सीरीज की शुरुआत माटे नामी हैंडसम और गोल्ड डिगर लड़के से होती है जो अपनी एज से 2 गुना ज्यादा एज वाली लेडी को सिर्फ पैसे और अय्याशी की वजह से डेट करता नजर आता है। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फायदा उठाकर अमीर औरतों से महंगे तोहफे लेता है। अब हम देखते हैं फीमेल लीड बॉन्टोंग को जो अपने लैपटॉप पर पागल आशिकों की तरह माटे की पिक्चर्स बहुत प्यार से देख रही है। तभी उसकी मॉम भी आ जाती है और इस पर आया सारा गुस्सा अपने थप्पड़ों से निकालती हैं क्योंकि बॉन्टोंग अपना रेस्टोरेंट छोड़ के किसी और रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। बॉन्टोंग का भी हमारे वाला दुख था कि आप मुझसे काम करवा कर 1 पैसा नहीं देती तो मैं आपके पास काम क्यों करूं। उसकी मॉम उसे कॉपी पर अपना लाइफ गोल लिखने का कहती है तो बॉन्टोंग ये उनकी ऑफर समझती है और कॉपी पर लिख देती है कि माटे की वाइफ बनना मेरा गोल है। इस तरह की हरकत पर माई जैसे शाबाश देती है। बिल्कुल वैसा ही बॉन्टोंग को भी मिली लेकिन बॉन्टोंग पर कोई असर नहीं हुआ। बॉन्टोंग ने अपनी 28 साल जिंदगी में माटे से प्यार करने के अलावा अभी तक कुछ नहीं किया और न उसके आगे कुछ करने का इरादा था। इसलिए उसकी मॉम उसकी तरफ से बहुत अपसेट रहती थी कि ना तो ये जॉब करती है न शादी, आखिर ऐसे कब तक चलेगा। नेक्स्ट सीन में बस के इंतजार में बैठी बॉन्टोंग को एक फ्लैशबैक आता है जब 10 साल पहले बस में ही उसने माटे को देखा था और इसे पहली नजर में ही माटे से प्यार हो गया था। माटे है ही इतना हैंडसम कि उसे एक बार देखने वाला देखता रह जाता है। हमारी पागल बॉन्टोंग उसके करीब जाकर इतने पास से देख रही थी कि वो बेचारा डर ही गया था। बॉन्टोंग बस से अपनी मॉम के रेस्टोरेंट आकर माटे के ख्यालों में खोई हुई थी लेकिन कस्टमर्स के आने पर उसे ऑर्डर लेने जाना पड़ा तो वो ये देखकर खुशी से पागल ही हो जाती है कि वो कस्टमर कोई और नहीं माटे और उसकी मॉम थे। यहीं उसे पता चला था कि माटे अपनी मॉम के साथ अभी बॉन्टोंग के नेबर्स में शिफ्ट हुआ है। माटे और उसकी मॉम बातें कर रहे थे कि तभी बॉन्टोंग अपनी इजाद की गई पाइप की जैसी दूरबीन से उसे देखने लगती है और तभी माटे की नजर उस पर पड़ती है जो उसके पास आता है। बॉन्टोंग कहती है मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ जो बॉन्टोंग ने एक्चुअली मॉम के किचन से चोरी किया था। माटे उसके हाथ से खाना लेकर उसे वापसी का रास्ता दिखा देता है तो बॉन्टोंग जो बेचारी उसके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने आई थी उदासी से वहाँ से चली जाती है। बॉन्टोंग अपने स्कूल में क्लासेस बंक करके माटे को देखने जाती है जो उसका सीनियर था और बॉन्टोंग उसे उसकी क्लास के बाहर खड़े होकर घंटों देखा करती थी। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और माटे फर्स्ट सीन वाली लेडी के साथ नजर आता है जो प्यारी तो नहीं है लेकिन अमीर बहुत है और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है जिस वजह से माटे उसके साथ है। माटे उसे अपने करीब करके किस करता है तो लेडी उस पर कुर्बानी हो जाती है। लेडी उसको न्यू कार की कीज देती है और वो खुशी खुशी कार के पास जाकर नाचने लगता है। माटे ड्राइव करते हुए अपनी मॉम से बात करता है तो हमें पता चलता है कि माटे को अपनी मॉम से सबसे ज्यादा प्यार है। बॉन्टोंग माटे से मायूस होकर मशरकी लड़कियों की तरह अब माटे की मॉम का दिल जीतने की कोशिश करती है। माटे की मॉम बॉन्टोंग से कहती है कि मेरी बात तो माटे का ख्याल रखना। उनकी तबीयत खराब होने पर उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो बॉन्टोंग माटे को कॉल करके बताती है तुम्हारी मॉम को कैंसर है। माटे फॉरेन हॉस्पिटल आता है और वो जो कभी भी अपने डैड से नहीं मिला था वो अपनी मॉम से कहता है कि मुझे डैड का नंबर दो ताकि मैं उन्हें कॉल करके आपकी खबर दूं। उसकी मॉम उसे कुछ नहीं बताती और ऐसे ही सस्पेंस में उनकी डेथ हो जाती है। माटे अपनी मॉम की डेथ पर बहुत दुखी होता है क्योंकि उनके अलावा उसका और कोई नहीं था। बॉन्टोंग माटे को हॉस्पिटल किसी और के साथ आता देखकर सोचती है कि वो जल्दी अपनी कार ले लेगी। वो अपनी सेविंग्स निकाल कर देखती है जो वो माटे के लिए कार बाय करने को जमा कर रही थी। उधर माटे पर ये जानकर बॉम्ब गिरता है कि वो बहुत बड़ी कंपनी के प्रेसिडेंट का नाजायज बेटा है। ये सुनकर माटे अपने डैड से मिलने उसकी कंपनी जाता है लेकिन वहाँ प्रेसिडेंट की बजाय एक लेडी मिलती है जो माटे से बहुत बुरा सलूक करती है। माटे बहुत हर्ट होता है और वो उन तक पहुँचने के लिए पहले पावरफुल होने का फैसला करता है। बॉन्टोंग अपनी मॉम के सेल से नजूमी को कॉल करके उससे अपनी लव लाइफ का फ्यूचर पूछती है। नजूमी बॉन्टोंग को बताता है कि उसका लवर बहुत जल्द उसके पास आ रहा है और तभी माटे उनके घर में एंटर होता है। ये देख कर बॉन्टोंग इतने पहुँचे हुए नजूमी बाबा की फैन हो जाती है। माटे उसे बाहर आने का बोलता है तो बॉन्टोंग विंडो से कार देखकर सोचती है कि माटे के पास तो ऑलरेडी कार है। अब बॉन्टोंग जब पहली
बार अपने लवर के साथ कार में बैठने वाली है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपने लव के साथ आगे बैठे या पीछे। फिर वो पीछे बैठने का फैसला करती है, लेकिन माटे उसे पीछे नहीं बल्कि आगे बैठने का कहता है। बॉन्टोंग उसे ऐसे देख रही होती है जैसे बिल्ली चूजे को देखती है। माटे बॉन्टोंग को सियोल में अपने स्टोर लेकर जाता है, जिसकी की उसे उसकी मॉम के डेथ के बाद मिली थी। माटे बॉन्टोंग से कहता है कि तुम मेरे लिए काम करो। बॉन्टोंग को इससे ज्यादा क्या चाहिए था कि वो सारी जिंदगी इस बहाने से माटे को देख सकेगी। माटे जब स्टोर में बॉक्सेस देखता है तो जो सॉक्स से भरे होते हैं, तो उसे समझ नहीं आता कि इन बॉक्सेस का क्या मतलब है। माटे को समझ आए ना आए, लेकिन बॉन्टोंग को समझ आ जाता है और वो माटे के जाने के बाद उसकी सॉक्स को सेल करने लगती है। माटे आकर उसे घर जाने का कहता है तो उसके पास पैसे नहीं होते। वो पैदल घर जाने लगती है और सोचती है कल तक तो मैं घर पहुंच ही जाऊंगी। माटे उसे पैदल दूसरे शहर जाता देखकर अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और उसे सुबह वहाँ से जल्दी जाने का कहता है। सुबह जब माटे जागता है तो बॉन्टोंग को बुखार हो रहा होता है। ये देखकर वो उस पर तरस खाते हुए उसे घंटा और देकर वहाँ से चला जाता है। तो बॉन्टोंग फौरन उठकर बैठ जाती है और अपनी परफेक्ट एक्टिंग पर खुद को शाबाशी देती है। फिर वो माटे के रूम में जाकर उसके बेड पर लेटकर उसे फील करती है और फिर उसके ड्रेसेस पहनकर खुश होती है। इसके बाद वो माटे के वॉशरूम में जाती है और एक गंदा सा टूथब्रश देख के वो सोचती है कितने प्यारे वॉशरूम में ब्रश कितना गंदा रखा हुआ है। कॉमन सेंस की बात है, ऐसा ब्रश कौन यूज कर सकता है, लेकिन बॉन्टोंग के पास अगर अक्ल होती तो उसकी मॉम इतना परेशान क्यों होती। वो उस ब्रश को रोमांटिक अंदाज में देखते हुए सोचती है ये हर रोज मेरे ओपा यानी माटे के लिप्स टच करता होगा, और फिर वो वैसे ही उस ब्रश को अपने लिप्स से लगाती है। फिर ब्रश से दांत साफ करने लगती है, तभी उसके ओपा की कॉल आ जाती है। तो वो उससे कहती है मैं बस कुछ देर में जाने वाली हूँ। माटे उसे कहता है जाने से पहले मेरा वॉशरूम धो देना और वहाँ एक टूथब्रश है, उसे वॉश बेसिन भी साफ कर देना। प्यार से ब्रश करती बॉन्टोंग की ये सुनकर जो हालत होती है वो तो आप समझ ही सकते हैं। माटे बॉन्टोंग के जाने के बाद घर आता है तो बॉन्टोंग ने न सिर्फ उसका पूरा घर साफ कर दिया था बल्कि उसके लिए खाना भी बनाकर रख दिया था। उसकी मॉम अगर उसको इतना अच्छा काम करता देख ले तो हैरत से बेहोश हो जाएं। उधर बॉन्टोंग एक मॉल में सॉक्स सेल करने जाती है तो वहाँ उसकी मुलाकात असिस्टेंट मैनेजर डेविड से होती है। बॉन्टोंग उससे सॉक्स के बारे में पूछती है, लेकिन वो कहता है अगर वो उससे लंच करवाएगी तो वो इस बारे में सोच सकता है। लंच करते हुए बॉन्टोंग को माटे की कॉल आ जाती है और बॉन्टोंग डेविड को लिफ्ट का कहती है। डेविड उसकी सॉक्स सेल करने में हेल्प करने का प्रॉमिस करके चला जाता है, लेकिन वहीं माटे उन दोनों को साथ देख लेता है और उसे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। माटे के पास पैसे नहीं होते, इससे उसने अपनी वॉचेस सेल करने के लिए बॉन्टोंग को बुलाया था, क्योंकि वो खुद इस तरह अपनी चीज सेल करने जाता तो गर्ल्स उसे गरीब समझती और उसकी इज्जत कम होती। लेकिन बॉन्टोंग उसकी इज्जत का जनाजा निकालते हुए ऊंची ऊंची पूछती है कि शॉप वाला वॉच के कम पैसे दे रहा है। माटे गर्ल्स के सामने अपनी इज्जत बचाने को मुंह छुपा कर वहाँ से चला जाता है। बॉन्टोंग वॉच सेल करने के बजाय अपनी वो सेविंग जो उसने माटे की कार बाय करने के लिए रखी थी माटे को दे देती है। बॉन्टोंग सॉक्स सेल करने के लिए माटे को डेविड से मिलवाती है और दोनों से सॉक्स सेल करने के आइडियाज देते हैं जो माटे को पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके इस तरह जाने पर बॉन्टोंग उदास हो जाती है तो डेविड को बुरा लगता है कि उसे माटे की इतनी फिक्र क्यों है। वो माटे की बुराइयां करता है तो बॉन्टोंग उसे डांट देती है कि मेरे ओपा की बुराइयां ना करो। डेविड भी इसकी नाराजगी देखकर चुप हो जाता है, लेकिन दिल में तो वो माटे को गालियां ही दे रहा होगा। उधर बॉन्टोंग को रोज रोज आने जाने की मुश्किल से बचाने को डेविड उससे सियोल में अपने घर ही रहने का कहता है। बॉन्टोंग माटे को खाना देने जाती है तो एक लड़की को माटे के साथ देखकर बहुत हर्ट होती है और ऐसे ही वापस आ जाती है। बॉन्टोंग माटे के साथ किसी और को देखकर दुख में ड्रिंक कर रही होती है। साथ ही साथ वो अपनी मॉम से भी झूठ बोलती है कि उसे सियोल में जॉब मिल गई है। फिर नेक्स्ट डे बॉन्टोंग अपना झूठ सच करने को डेविड से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ, जिस पर डेविड को खुशी से पागल ही हो जाता है क्योंकि उसे बॉन्टोंग से प्यार हो गया था और वो ज्यादा से ज्यादा उसके साथ रहना चाहता था। नेक्स्ट डे माटे बॉन्टोंग से मिलने मॉल आता है, तभी डेविड बॉन्टोंग का सर लेकर आता है और कहता है ये तुम सोफे पर ही छोड़ आई थी। माटे तो ये देखकर शॉक रह जाता है, पर फिर बॉन्टोंग उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है। माटे कहता है मैं सॉक्स की डील कर लूं, उसके बाद तुम्हें इस डेविड के साथ रहने की जरूरत नहीं रहेगी। बॉन्टोंग बहुत खुश होती है कि माटे को डेविड से जेलसी
हो रही है, जिसका मतलब है वो बॉन्टोंग से प्यार करता है। माटे को बॉन्टोंग के डेविड के साथ रहने की वजह से हर वक्त टेंशन रहती है, लेकिन वो बॉन्टोंग पर ये जाहिर नहीं करना चाहता था। मगर जैसे ही उसको पता चलता है कि उसका एक दोस्त रेंट पे घर ढूंढ रहा है, वो उसे बॉन्टोंग और डेविड पे नजर रखने वहाँ ले जाता है। दूसरी तरफ बॉन्टोंग और डेविड सॉक्स का एडवर्टाइज करते हैं तो उनको बहुत ऑर्डर मिलते हैं। इसी कामयाबी पर बॉन्टोंग खुशी से डेविड के गले लग जाती है। ये देखकर माटे बहुत जेलस हो जाता है और फौरन कबाब में हड्डी बनने उनके दरमियान आ जाता है। माटे बॉन्टोंग को डेविड से अलग ले जाकर उसे डेविड से दूर रहने का कहता है। फिर वो बॉन्टोंग को उसकी कामयाबी की खुशी में अपनी सेक्सी पोजेस वाली पिक्चर्स शूट देता है। बॉन्टोंग उससे पूछती है कि सॉक्स सेल हो गए हैं तो अब मैं वापस चली जाऊँ, लेकिन माटे उसे रोक लेता है और उसे अभी अपने साथ ही काम करने का कहता है। वो चाहता है कि वो अपने डैड जितना कामयाब हो सके ताकि उनसे मिल सके, लेकिन इसके लिए अभी उसे बहुत आगे जाना है। वो सब लोग इस कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि अचानक आग लगने से बॉन्टोंग का हाथ जल जाता है तो डेविड मेडिसिन लेने भागता है। ये देखकर माटे से बर्दाश्त नहीं होता और वो बॉन्टोंग को उठाकर डेविड से दूर करने को हॉस्पिटल ले जाता है। उधर माटे बॉन्टोंग की इतनी मेहनत की वजह से अपना बिजनेस कामयाब होने पर बिजनेस नेम भी बॉन्टोंग के नेम पर रख देता है। एक बार फिर एमडी नामी लेडी की हेल्प से उनका डूबता बिजनेस फिर चल पड़ता है। माटे को एमडी के साथ डेट पर जाना होता है तो वो सक्सेस पार्टी पर नहीं आता। उसके न होने पर बॉन्टोंग बहुत उदास होती है और इसी उदासी में वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है तो डेविड उसे उसके रूम में लाता है। फ्री होकर माटे उसके पास आता है और उसे नींद में अपनी बातें करता सुनकर खुश हो जाता है कि वो माटे से प्यार करती है। माटे को पता ही नहीं होता कि वो तो बचपन से ही बॉन्टोंग के दिल का राजा है। बॉन्टोंग की मॉम उससे मिलने आती है तो माटे उन्हें डेविड से इतना इम्प्रेस होता देख के डर जाता है। इसी जेलसी में वो पुलिस को कॉल करके शोर की शिकायत लगाकर बुला लेता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। सॉक्स का बिजनेस बहुत अच्छा चलने की वजह से वो लोग ऑफिस भी खोल लेते हैं, जो जाहिर है बॉन्टोंग की ही मेहनत है। उधर माटे पर जान देने वाली गर्ल्स में से एक एक्ट्रेस यहाँ लाइव आकर अपना लव कन्फेस करती है। उस वक्त ही बॉन्टोंग भी माटे को कॉल करके अपना लव उसके सामने कन्फेस करने वाली थी, मगर माटे तो एक्ट्रेस के लव में खोया हुआ था। उसने बॉन्टोंग को कहाँ घास डालनी थी। माटे जो जान गया था कि बॉन्टोंग अपना लव कन्फेस करने वाली है, उसके पास आकर उसे बातें सुनाता है कि एक एक्ट्रेस के प्यार के सामने तुम्हारे प्यार की कोई अहमियत नहीं। ये सब सुनकर बॉन्टोंग की बहुत बुरी हालत होती है, क्योंकि उसने तो बचपन से अब तक बस माटे को ही प्यार किया था और उस प्यार में उसने अपना घर, फैमिली सब छोड़ दिया, लेकिन माटे को फिर भी उसकी कदर नहीं थी। माटे एक्ट्रेस के साथ बहुत एंजॉय करता है और उसकी ऑफर पर उसके साथ मॉडलिंग भी करता है। ये सब देखती बॉन्टोंग के दिल पर छुरियां चल रही हैं, लेकिन आपको पता है ऐसे मौकों पर हीरोइंस के लिए एक अच्छा दोस्त जरूर उसका सहारा देने को मौजूद रहता है। सो यहाँ भी डेविड है जो बॉन्टोंग के साथ रहता है और उसे रिलैक्स करता है। उधर माटे को जब पता चलता है कि डेविड और बॉन्टोंग साथ थे तो कंफ्यूज्ड और जेलस माटे फिर बॉन्टोंग के लिए गिफ्ट लाता है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करता है। बॉन्टोंग जो गिफ्ट पर ही खुशी से नाच रही है, अपना ख्वाब पूरा होने पर खुशी से अपने ओपा के साथ डिनर की तैयारी करने लगती है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि उसे तो डेविड ने आज रात अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट में इनवाइट किया था। बॉन्टोंग दिल की मानती है और तैयार होकर डिनर के लिए जाती है, लेकिन उसे याद आता है कि डेविड ने उसका कितना साथ दिया, तो वो माटे को सॉरी का मैसेज करके डेविड के कॉन्सर्ट में चली जाती है। डेविड उसे देखकर एक गाना गाता है तो आखिरकार बॉन्टोंग को उसकी फीलिंग्स की समझ आ जाती है। कॉन्सर्ट के बाद बॉन्टोंग डेविड को बताती है कि मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन मैं माटे को नहीं बोल सकती। डेविड उसे यकीन दिलाता है कि उसका जो भी फैसला हो वो हमेशा उसकी साइड पर रहकर उसका इंतजार करेगा। दूसरी तरफ बॉन्टोंग को पता चलता है कि माटे एक कंपनी के प्रेसिडेंट का बेटा है, तो वो और उदास हो जाती है कि अब तो उसका और माटे का कोई जोड़ ही नहीं बनता। माटे किसी फ्रेंड के थ्रू अपने डैड तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और अपनी मॉम के नाम से अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, लेकिन वो उसको बिल्कुल मुंह नहीं लगाते, बल्कि उसी पार्टी में मौजूद डेविड को इम्पोर्टेंस देते हैं। और यही हमें पता चलता है कि डेविड प्रेसिडेंट का बेटा है, लेकिन उससे अपने डैड की दौलत में कोई दिलचस्पी नहीं, इससे वो उनसे रिलेटेड हर चीज से दूर रहता है। पार्टी से वापसी पर माटे डैड के बिहेवियर की टेंशन से बीमार हो जाता है, तो एक
बार फिर बॉन्टोंग उसकी केयर करती है। माटे एक पार्टी में जाता है जहाँ से एक लड़की ने शॉपिंग मॉल उसके नाम करने का लालच देकर बुलाया था। बॉन्टोंग से रहा नहीं जाता और वो भी डेविड के साथ उस पार्टी में पहुँच जाती है। माटे की फ्रेंड अनाउंस करती है कि माटे उसका बॉयफ्रेंड है जो अब सबके सामने उसे किस करेगा। फिर वो अपने पाँव माटे के सामने करके इशारे से उसे किस करने का कहती है। माटे की ये इंसल्ट बॉन्टोंग बर्दाश्त नहीं कर पाती और उस लड़की को थप्पड़ मार देती है, जिस वजह से पुलिस उसे ले जाती है। माटे अपनी दोस्त से कहकर बॉन्टोंग को वहाँ से निकाल लेता है। माटे बॉन्टोंग को डेविड की तरफ अट्रैक्ट होता देखकर बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर जाता है, तो बॉन्टोंग वहाँ बैठी उसका इंतजार कर रही होती है। ये देखकर माटे नशे में उससे कहता है, मुझे तुम बहुत पसंद हो, इससे मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। बॉन्टोंग के लिए माटे की इतनी बात ही काफी थी और उसे इसके प्यार का सलाम मिल जाता है। नेक्स्ट सीन में एक ट्विस्ट आता है और माटे को पता चल जाता है कि वो प्रेसिडेंट का बेटा नहीं बल्कि उस औरत का बेटा है जिससे वो प्रेसिडेंट को ऑफिस में मिला था और जिससे उसको इंसल्ट करके निकाला था। उसकी असल मॉम ने उसको फेंक दिया था और उसकी मॉम ने उसे पाला था। इस मुश्किल में भी बॉन्टोंग उसका साथ नहीं छोड़ती। उसकी इतनी लॉयल्टी देखकर माटे उसके प्यार के सामने हार मान लेता है। माटे को भी अंदाजा हो जाता है कि उसे बॉन्टोंग से प्यार हो क्या है और वो भी बॉन्टोंग से अपने प्यार का इजहार कर लेता है। माटे की असल मॉम जो उससे नफरत करती है वो उनसे मिलकर कहता है कि वो कभी उन्हें माफ नहीं करेगा। माटे जान लेता है कि पैसा नहीं बल्कि अपनों का प्यार और साथ ही सबसे बड़ी खुशी उसके लिए बॉन्टोंग का साथ है। डेविड को एक लड़की पसंद करने लगती है और डेविड भी बॉन्टोंग को माटे के साथ खुश देखकर उस लड़की के साथ खुश रहने लगता है। हमारा रोमांटिक कपल माटे और बॉन्टोंग खाना खा रहे होते हैं कि जब माटे उसे रिंग देता है और फिर दोनों खुशी से किस करने लगते हैं और इनके मुस्कुराते चेहरों पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।